खड़े हो। नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज राजस्थान के सबसे बड़े मंदिर जहां मुरादें पूरी होती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में देश के कोने कोने से भक्त आते हैं। राजस्थान में जयपुर के नज़दीक सीकर ज़िले के सुप्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूँ। मित्रों, यह खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर ज़िले का एक प्रमुख मंदिर है और यहाँ पर पूरे साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि हारे का सहारा, जो भी कोई हारा हुआ है या जिसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई हैं, उनकी इस खाटू श्याम मंदिर में मनोकामनाएं पूरी होती हैं और थके हारे के यही श्याम सहारा बनते हैं। तो मित्रों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। जब महाभारत काल में पांडव लोगों से कौरव यानी कि दुर्योधन, शकुनी आदि ये लोग नहीं चाहते थे कि पांडव भी राजकाज में साथ रहें और कि हमारे साथ प्रेम से रहें, इसलिए वो उनके लिए कुछ न कुछ जाल बुनते रहते थे, षड्यंत्र रचते रहते थे। उसी के तहत एक षड्यंत्र लाक्षागृह का भी था। तो जब लाक्षागृह में उनको धोखे से भेजा गया और वो वहाँ से बच के निकल गए पांडव लोग, तो आगे जा कर के जंगल में कहीं पर सो रहे थे। तो वहाँ पे बाकी पांडव सोए हुए थे और भीम ड्यूटी कर रहे थे। तो पास में ही एक भाई बहन हिडिंब और हिडिंबा, जो कि एक राक्षस रूप में थे, वो वहाँ पे निवास करते थे। उन्होंने मानव खुशबू जब वहाँ पे महसूस की तो हिडिंबा ढूंढते ढूंढते आई और अपने वहाँ पे पहुँच गई वो, और वो भीम को देख करके मोहित हो गई और उसको ये लगा कि यही मेरा पति हो सकता है। तो फिर पांडवों से बातचीत करके सभी ने सहमत जता करके उनका गंधर्व विवाह कर दिया। और उसके उपरांत भीम का हिडिंबा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। जिनके शरीर में कोई भी बाल नहीं थे, इसलिए उनको घटोत्कच कहा गया। और बाद में घटोत्कच ने जब शादी की तो उनका भी एक पुत्र हुआ, बहुत ही बलशाली और विद्वान और महाबली, जिनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक इसलिए था कि उनके कंधे में बब्बर शेर की तरह बाल थे, इसलिए उनको बर्बरीक कहा गया। तो मित्रों, इसी प्रकार जब बाद में धीरे धीरे चलते बर्बरीक भी बड़े हो गए और हर प्रकार से ज्ञान, विद्वान और बलशाली हो गए और इधर महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। तो बर्बरीक की माँ ने बर्बरीक जी को कहा कि आप भी युद्ध में जाएं और जो हार रहा होगा उसकी आप मदद करें। तो कृष्ण भगवान जानते थे कि बर्बरीक जी बहुत ही शक्तिशाली हैं और वो अपने जो उनको 3 बाण प्राप्त हैं, उन बाणों के द्वारा वो पूरी जिसकी ओर भी होंगे उसके दुश्मन की सेना को पूरा समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जब अपने नीले घोड़े में बैठ करके बर्बरीक जी युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे थे, तो भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश धर करके रास्ते में आए। उन्होंने बर्बरीक जी कहा कि हे बर्बरीक जी, मैं ब्राह्मण हूँ और आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बर्बरीक जी ने कहा ठीक है, आप मांगिए, जो भी आप मांगते हैं मांगिए, दूंगा। उन्होंने क्या गारंटी है कि जो मैं मांगूंगा वो आप दे ही देंगे। तो उन्होंने ये कहा कि आप मेरी जान भी मांगोगे तो मैं वो भी दे दूंगा, बर्बरीक ने कहा। इसके बाद जब ये वचनदान हो गया कि जान भी देने का वचनदान हो गया, तो उसके बाद भगवान कृष्ण को बर्बरीक जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप ये बताएं कि आप हैं कौन, आप मेरे शिष्य से क्या करना चाहते हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनको अपना विराट स्वरूप दिखाया और बर्बरीक जी ने
उनको प्रणाम किया और तलवार से एक झटके में अपना सिर काट करके भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। और भगवान कृष्ण ने उनसे खुश होकर के और अमृत के द्वारा उस सिर को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो वहाँ पर बर्बरीक जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रार्थना की कि मैं महाभारत के युद्ध को देखना चाहता हूँ। और महाभारत के युद्ध को देखने के लिए कृष्ण भगवान ने कहा मैं आपकी मनोकामना पूरी करता हूँ। और उन्होंने बर्बरीक के सिर को युद्ध क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाके कहते कि यही वो स्थान है और यहाँ पीपल के पेड़ के ऊपर स्थापित कर दिया। और बर्बरीक जी ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। जब महाभारत के युद्ध को पांडव लोग जीत गए तो उनमें आपस में ये हो गया, एक घमंड सा हो गया कि ये मेरी वजह से हम जीते। उसने कहा मेरी वजह से जीते। तो कृष्ण भगवान को कहा कि महाराज आप बताइए हम किसकी वजह से जीते, पराक्रम किसका सबसे ज़्यादा था। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं तो आप लोगों के साथ बिजी था, लेकिन बर्बरीक जी वहाँ ऊंचे टीले से पूरे युद्ध को देख रहे थे, वही बता सकते हैं। तो फिर बर्बरीक जी के पास सारे पांडव गए कृष्ण भगवान के साथ। तो वहाँ पर उन्होंने पूछा हे बर्बरीक कि ये बताइए कि युद्ध में सबसे अच्छा पराक्रम किसने किया। तो बर्बरीक जी ने बोला कि पराक्रम जो भी यहाँ पे पराक्रम हुआ है वो पराक्रम मैंने किसी को भी नहीं देखा, सिर्फ मैंने भगवान कृष्ण को देखा जो अपने सुदर्शन चक्र को ही मैंने उनके घूमते हुए देखा और साथ में माँ जगदम्बा को रक्त पीते हुए देखा। और बाकी मैंने किसी को नहीं देखा इस पूरे युद्ध में, केवल आपका ही चक्र घूम रहा था। तो ये बात होने के बाद ये कन्फर्म हो गया कि ये सब भगवान कृष्ण की लीला थी। और भगवान कृष्ण जो हैं उनको प्रणाम किया सबने। और उसके बाद उन्होंने उनको बर्बरीक जी को ये आशीर्वाद दिया कि आपको लोग हमेशा श्याम के रूप में पूजा करेंगे और आप पूज्य होंगे। आपसे महान दानी इस दुनिया में न कोई हुआ और न कोई आगे होगा। तो ये कह करके फिर पांडव वगैरह लोग चले गए। तो उसके बाद आज के युग में कलयुग, इस कलयुग के भगवान कृष्ण उनको माना जाता है बर्बरीक जी को, और उनकी पूजा की जाती है। और वो अमर हैं, अभी भी जिंदा हैं और लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। हारे का सहारा हैं, नीला घोड़ा उनका वाहन है। तो यही स्थान बताते हैं कि बर्बरीक जी, जिनको कि श्याम के नाम से पूजा जाता है। और ये गांव का नाम खाटू है, इसलिए खाटू श्याम बोला जाता है। एक्चुअली में उनको भगवान कृष्ण ने श्याम नाम दिया और खाटू गांव होने के कारण वो खाटू श्याम हो गए। आज देश विदेश और दुनिया के लोग यहाँ पर आकर के खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं, नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, वरदान मांगते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। और जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कुल देवता मान करके उनकी पूजा करते हैं। और यहाँ पे अब पद यात्रा का प्रचलन है। लोग दूर दराज से आकर के और हाथ में रंग बिरंगी ध्वजाएं लेकर के लंबी लंबी लाइनों में ध्वजा लेकर के आते हैं और भगवान को समर्पित करके और यहाँ से फिर दर्शन करके वरदान मांग के आगे निकल जाते हैं। तो जब बर्बरीक जी ने कहा कि केवल सुदर्शन चक्र ही युद्ध में घूम रहा था, तो वहाँ पर पांडवों का घमंड चूर-चूर हो गया था। उनको लग गया कि ये सारी लीला भगवान कृष्ण की थी और उन्होंने ही ये रचाई है। तो ये था मित्रों खाटू श्याम जी की कहानी। और मैंने बर्बरीक जी का बता दिया आपको कि वो भीम के नाती यानी कि घटोत्कच जी के पुत्र थे। और ये ही वो जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण जो है उन्होंने बर्बरीक जी को श्याम नाम दिया और उनकी यहीं पे पूजा होती है। और इसी के साथ खाटू श्याम जी को नमन करते हुए और आप लोगों के लिए भगवान खाटू श्याम से प्रार्थना करते हुए मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ।